सभी को राम राम। मैं हूँ पीके वैद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। लूसेंट की जो न्यू बुक है और उसमें जो किताब का जो पूरी लूसेंट किताब के 500 प्रश्नों का निचोड़ हमने जो है बनाया है आप लोगों के लिए। तो आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इंडिया का कोई भी कंपटीशन हो, उसमें सारे प्रश्न इसी में से आते हैं, लगभग आते हैं। जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो लूसेंट की ही किताब को पढ़ना पसंद करते हैं, और क्योंकि कारण उसके पीछे यही है कि इसमें से ही सारे प्रश्न लगभग फंस जाते हैं। तो आप सभी लोगों के लिए मैं लूसेंट के 500 प्रश्नों का सीरीज लेके आया हूँ। पार्ट नंबर 1 है, इसको देखिए। प्रश्न नंबर 1 देख लेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में एमसीक्यूज की तरह ही प्रश्न आते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, जीव विज्ञान बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? प्रश्न नंबर 1 का डी विकल्प सही होगा। लैमार्क तथा टेबी रेनस नामक वैज्ञानिकों ने इसको जो है प्रयोग किया था। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर दूसरे का ये होगा, अरस्तु जी को जो है जाना जाता है। जंतु विज्ञान के जनक फादर ऑफ जूलॉजी कहलाते हैं। तीसरे का बी होगा, ये भी जो है अरस्तु ही होंगे। इसमें दिया है वनस्पति विज्ञान के जनक फादर ऑफ बॉटनी। चौथे नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, थियोफेटस। इसे ध्यान से टिक कर लेंगे। पांचवा देखेंगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक फादर ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता है? पांचवें का सी विकल्प सही होगा, हिप्पोकेटस। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 7वां देखेंगे, डेडेंटोलॉजी का संबंध है। 7वें नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, वृक्षों के अध्ययन से। वृक्षों के अध्ययन से जो है इसका संबंध है, टिक कर लेंगे विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। 8वें नंबर प्रश्न में दिया है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं। ये विकल्प सही होगा, एंथोलॉजी। जीवों और वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। 9वें का बी विकल्प सही होगा, पारिस्थितिकी कहलाती है। प्रश्न नंबर 10वां देखेंगे। 10वें में दिया है, सीबी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन होता है। किसमें वर्णन होता है? 10वें का बी विकल्प सही होगा, वन के विकास का। इसे जो है अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11 में दिया है कि मृदा का अध्ययन जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न का सी होगा, पोडोलॉजी। पोडोलॉजी में मृदा का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। 12 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही करेक्ट हो रहा है, आनुवंशिकी बोला जाता है। फलों का अध्ययन कहलाता है। 13 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही होगा, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। वार्षिक वलयों एनुअल रिंग का अध्ययन कहलाता है, डेडेंटोलॉजी कहलाता है। इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 15, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। 15 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, शारीरिक। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। 16 का सी सही होगा, कहाँ है भैया? देहरादून में है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। 17 नंबर प्रश्न में दिया गया है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? 17 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, कोलकाता में है। प्रश्न नंबर 18, निम्न में से किसे वर्गिकी का पितामह कहा जाता है? 18 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को जो है वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। 19 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका डी विकल्प सही होगा, कार्ल लिनियस। देखेंगे, सिस्टेमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो सी विकल्प होगा, कार्ल लिनियस की। और 21 वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। 21 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा,
स्पीसीज। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? 22 नंबर प्रश्न का आपका कौन सा विकल्प, ये विकल्प सही होगा? ल्यूवेनहॉक ने किया जीवाणु की खोज। प्रश्न नंबर 23, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु बी वाला विकल्प एस्केरिशिया कोलाई बोला जाता है। प्रश्न नंबर 24, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। 24 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? इसका बी विकल्प सही होगा, क्लैस्ट्रीडियम बेंटिलिनम द्वारा। जीवाणु कोशिका 1 घंटे में 1 प्याला भरने के लिए 1 मिनट में 1 बार विभाजित होती है। आधा प्याला भरने के लिए इसे कितना समय लगेगा? 25 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, 59 मिनट। प्रश्न नंबर 26, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो फली होगी, बीन्स बोला जाता है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? 27 नंबर प्रश्न का आपका ये विकल्प सही होगा, ऑक्सीजन का अवशोषण। इसे टिक करिए विद्यार्थी। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक। देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? 32 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, बैक्टीरिया के द्वारा। 33 प्रश्न नंबर 33, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे, इसमें दिया हुआ है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। 34 नंबर प्रश्न का आपका सी विकल्प सही होगा, सहजीवी बोला जाता है। 38, एडवर्ड जेनर ने खोज किया। तो एडवर्ड जेनर ने खोज किया था चेचक का टीका। प्रश्न नंबर 39, HIV द्वारा होने वाला रोग, HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है भैया? एड्स होगा, एड्स होगा, इसे टिक कर लेंगे। नंबर 40 देखेंगे, एड्स वायरस क्या होता है? तो इसका ये विकल्प सही होगा, एक सूची RNA। प्रश्न नंबर 41, एड्स का कारण है। 41 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, वायरस। प्रश्न नंबर 42, विषाणु वृद्धि करता है। 42 नंबर प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? बी विकल्प सही होगा, जीवित कोशिका में। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे विद्यार्थी, 43 में दिया है एड्स फैलता है। 43 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसका डी विकल्प सही होगा, शारीरिक संपर्क से। प्रश्न नंबर 44, विषाणु में क्या होता है? 44 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। प्रश्न नंबर 45, इसमें दिया सार्स क्या है? 45 नंबर प्रश्न में आपका बी विकल्प सही होगा, विषाणु जनित रोग। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। 46 नंबर प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? 46 ये विकल्प सही होगा, विषाणु। नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो चेचक होगा। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? 48 नंबर प्रश्न का डी विकल्प सही हो रहा है, विषाणु। आलू में मोज़ेक रोग का कारक है। 49 नंबर प्रश्न का ए विकल्प सही होगा, विषाणु। प्रश्न नंबर 50, सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। 50 नंबर प्रश्न का सी विकल्प सही होगा, शैवालों के कारण। प्रश्न नंबर 51, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। 51 का बी विकल्प सही होगा, आयोडीन। चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। 52 नंबर प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, नीलहरित शैवाल। 53, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की पूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम? तो ये होगा क्लोरेला, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। 54
का आपका बी विकल्प सही होगा, माइकोलॉजी। 55 देखेंगे, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, क्लोरोफिलस कहलाता है। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक साइक्रोमाइसिस सेरिविसी, इसे टिक कर लेंगे। प्रश्न नंबर देखेंगे, पेंसिलिन की खोज किसने किया? पेंसिलिन की खोज किसने किया? 57 का सी विकल्प सही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। प्रश्न नंबर 58, आर्गेट प्राप्त होता है, 58 का बी विकल्प सही होगा, एल्बी सेप्स से। प्रश्न नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है? 59 का सी विकल्प सही होगा, एगेरिकस। प्रश्न नंबर 60, LSD प्राप्त होता है, 60 नंबर प्रश्न का बी विकल्प सही होगा, कवक से।